नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार इस समय होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चर्चाएं उसी बात के इर्द गिर्द चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार नाराज वसुंधरा राजे को इतनी ज़्यादा तरजीह क्यों नहीं मिली। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या सीएम भजन लाल अपने हिसाब से इस पूरी कैबिनेट को तैयार करते नजर आए और क्या इसमें दिया कुमारी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जैसा कि वसुंधरा राजे ये सोच करके बैठी थी कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तो उन्हें मिलनी ही है, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और मंत्रिमंडल विस्तार में भी साफ तौर पर ये बात देखने को मिल गई कि वसुंधरा राजे जो एक तरीके से कोशिश कर रही थी कि उनके गुट के उनके समर्थन में जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति बन रही है और जिस ढंग से ये दावे किए जा रहे हैं दर्शकों, उससे यही लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से ये मामला गर्माता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक चुनाव ज़रूर ख़त्म हो गए लेकिन दूसरा चुनाव अभी भी सर पर है और ये चुनाव बड़ा चुनाव है। इस चुनाव को और ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही होती है तो जाहिर तौर पर इसका भारी जो खामियाजा है भारतीय जनता पार्टी को सीटों के तौर पर भुगतना पड़ सकता है। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री पद भी सौंपा गया। हालांकि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री पद की रेस में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने फैसला लिया और जब ये फैसला लिया तो जाहिर सी बात है कि सब हैरान रह गए। वसुंधरा राजे पूरी तरीके से यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन उनको भी मंत्रिमंडल विस्तार में उनके खेमे को उस तरीके से जो है जगह नहीं दी गई। तो अब ऐसे में क्या बीजेपी के अंदरूनी खाने कहीं ना कहीं अब बगावत की स्थिति पैदा हो सकती है? क्या बीजेपी इस पर रोकथाम कर पाएगी? ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जो भी खबर आएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।